हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो देखिए, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेज और उनके प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर। ठीक है, अब ये टॉपिक्स डिलीटेड है, एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड के लिए हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बोर्ड के लिए हमको पढ़ना क्या क्या है। अब सबसे पहले चीज़ है जो एनसीईआरटी में जैसे जिस हिसाब से दिया हुआ है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन। ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट पे बेसिस आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, वो भी आप एक साथ ही उसको सेटल कर दीजिए। एक्सरसाइज में 13.1 और 13.2। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज बोल रहा हूँ। उसके बाद आ गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसमें पूछ सकते हैं आपको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये आने से 3 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर, कि जैसे अगर एक कोई न्यूक्लियर है एक्स ए जेड, तो ए क्या है, जेड क्या है, उससे आपको पूछ सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद पूछ सकते हैं आपको शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसा है। ठीक है, फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिलीट किया है, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिलीट है, बाइंडिंग एनर्जी डिलीट नहीं है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। फिर उसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लीजिए 13.3, और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है 13.3 और 13.4। ठीक है, वैसे इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर अल्फा डीके, अब अल्फा डीके, उसमें अल्फा डीके क्या है। ठीक है, अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होता है, मास नंबर में क्या चेंज होता है, और अगर अल्फा डीके का एक रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली बीटा डीके में बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके क्या होता है। ठीक है, अब बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके को सेपरेटली आपको पढ़ना है। फिर व्हाट इज गामा डीके। अब गामा डीके के ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल मतलब एक फिगर में दिया हुआ है डीके प्रोसेस, तो फिगर 13.4 वो आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया टॉपिक ऑफ फिजन। तो उसमें जो फिजन ऑफ यूरेनियम 92 235, उसके कुछ रिएक्शंस दिए हैं, वो रिएक्शंस आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। फिर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो गया न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, या फिर 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज चेन रिएक्शन हो गया, व्हाट इज मॉडरेटर, और व्हाट आर द मटेरियल्स विच आर यूज एज मॉडरेटर। फिर ये क्वेश्चन एक है इंपॉर्टेंट चीज, डिफाइन रेशियो के ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये बोर्ड एग्जाम में अभी रिसेंट पास्ट में अगर आप देखेंगे 5-6 साल में, तो ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि के रेशियो क्या होता है। ठीक है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर ए क्रिटिकल रिएक्टर, क्रिटिकल रिएक्टर के लिए के का वैल्यू कितना होता है। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोलिंग रॉड्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मैंने बोला 2 या 3 मार्क्स के या 1 मार्क्स से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर आ गया व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। या फिर ये भी आपको पूछ सकते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन को मतलब करने के लिए व्हाई, व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर हैविंग ए हाई टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, फिर आ गया राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब अगर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल आता है तो उसके जो रिएक्शंस जितने हैं वो सारे रिएक्शन आपको वैसे लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके सिवा आपको एक्सरसाइज में कुछ 6 क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नॉट मिस आउट फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियाई। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।